दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। आप लोग को चित्र से ही पता चल गया हो कि आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वायरस के बारे में। वायरस के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। वायरस जो एक सजीव तथा एक निर्जीव की कड़ी के रूप में रखा गया है। वायरस की खोज सबसे पहले 1892 ईस्वी में इवानोव्स्की ने किया है, जो कि एक रूसी वैज्ञानिक थे। वायरस के बारे में फिर बेंजरनिक ने 1898 ईस्वी में बताया कि ये जीवित, तरल तथा संक्रमित है, मतलब कि कॉन्जाटियम, कॉन्टाजिनम, वायरम तथा फ्लूडियम होते हैं। तो ये है वायरस। वायरस के बारे में हम अगर चर्चा करें, वायरस ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है, इसके बीच की कड़ी के तौर पे रखा गया है। वायरस को निर्जीव होने के कई कारण हैं तथा सजीव होने के कई कारण हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले इसे निर्जीव क्यों कहा गया है? वायरस को निर्जीव इसलिए कहा गया है, इसे एक बंद बोतल में बंद करके रखा जाए तो कितने दिनों तक रह सकता है, तथा इसे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तथा फिर अगर एक जगह चिपक गया है, उसको जब तक चिपक गया तो उसे 1 से 2 नहीं हो सकता है, मतलब कि वो अपना गुणन नहीं कर सकता है, अपना वृद्धि नहीं कर सकता है, इसलिए उसे निर्जीव कहा गया है। अब सजीव क्यों कहा गया है? यही वायरस, मतलब कि जब ये सजीव तथा कोशिकाओं से जब टच हो जाती है, कोशिकाओं में जब इंटर कर जाते हैं, ये सजीव जैसी हरकतें करने लगती है, इसलिए सजीव भी कहा गया है। जैसे कि सजीव कहने का इसमें डीएनए पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? ये डीएनए पाया जाता है। ये जो है न्यूक्लिक एसिड डीएनए पाया जाता है, तो इसीलिए इसे सजीव कहा गया। ये क्या, जब जीवित कोशिकाओं के अंदर जाते हैं, ये अपने नंबर की संख्या को बढ़ा सकता है, नंबर की संख्या को बढ़ा सकता है, तथा एक इसका आकार भी एक निश्चित होती है, इसलिए इसे सजीव भी कहा गया। तो इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी में इसे रखा गया है। वायरस का विकास हमारे जीवों के विकास के साथ साथ हुआ है। वायरस लाखों हजारों साल से हमारे जीवों के ऊपर आक्रमण करते आया है, और जब जीवन की उत्पत्ति हुई है, चाहे एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव की जब उत्पत्ति हो रही थी, तब भी हम इसका संक्रमण झेले हुए हैं। तो वायरस, जैसे कि अभी आज वर्तमान में कोविड-19 कोरोना, वी से वायरस, डी से डिजीज, मतलब कोरोना वायरस डिजीज 2019 में आया, इसलिए क्या बोलते हैं? कोविड-19। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये कोविड-19 का है, मतलब कोरोना वायरस का है। कोरोना वायरस के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये वायरस सबसे पहले 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है क्यूवाइडल मतलब घनाकार होता है, और दूसरा होता है हेलिकल मतलब कुंडलित प्रकार के होते हैं, और तीसरा जो होता है बाइनल मतलब कि क्यूवाइडल तथा हेलिकल दोनों का एक मिश्रित रूप होता है, जिसे हम बाइनल कहते हैं। तो हम अब देखते हैं, ये कोरोना वायरस जो है क्यूवाइडल वायरस का सबसे बड़ा उदाहरण है। कोरोना वायरस या पोलियो वायरस ये है क्यूवाइडल वायरस का है। जबकि हम हेलिकल या कुंडलित वायरस की अगर चर्चा करें, तो इसमें टीएमबी टोबैको मोजेक वायरस, ये क्या होता है? ये हेलिकल वायरस है। जबकि ये बाइनल वायरस में बैक्टीरियोफेजेज जो है वो जीवाणु भोजी, ये है हमारा बाइनल वायरस। तो हम चर्चा करते हैं आज कोविड-19 कोरोना वायरस। मेरा मुख्यतः विषय है वायरस, लेकिन हम कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। कोरोना वायरस के अंदर है क्या? सबसे पहले वायरस में 2 ही चीज मुख्यतः पाया जाता है। एक तो ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए हो सकता है या तो फिर आरएनए हो सकता है। डीएनए प्लस आरएनए या डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन। तो ये कोरोना वायरस में भी क्या है? कोरोना वायरस में भी ये क्या अंदर में जो मॉलिक्यूल है, इसे बोलते हैं आरएनए। ये क्या है? आरएनए। और फिर आरएनए की जो रक्षा करती है, ये है प्रोटीन क्या करती है? इसकी रक्षा करती है। तो ये हमारे कोरोना वायरस की संरचना है। तो ये कोरोना वायरस या कोई भी वायरस कैसे हमारे शरीर में इंटर करती है, तथा कैसे हमारा शरीर वायरस से बचाव करती है। हम सबसे पहले जानते हैं
कि वायरस या बैक्टीरिया जो भी हो वो हमारे बॉडी पे अटैक करती है। वह हमारे कोशिकाओं पे अटैक कर सकती है, हमारे शरीर की बाह्य तथा भीतरी कोशिकाओं पे अटैक करती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये हमारा कोशिका है, शरीर क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बने उत्तक के द्वारा बना हुआ पूरा अंग तंत्र है। तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे बाहरी अंगों को इसलिए नहीं इन्फेक्ट कर सकती है क्योंकि हमारा ये सेल जो है कोई भी डायरेक्ट भोजन या तो फिर ऑक्सीजन ये डायरेक्ट नहीं लेता है। वो जो जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं फेफड़े में, फेफड़े से फिर क्या जाते हैं लंग्स में, लंग्स से फिर क्या जाता है भेन से, भेन से फिर क्या जाता है प्रत्येक कोशिका के अंदर हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है। तो ये हमारा वायरस डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती है। तो हमारे आंतरिक जो हमारे शरीर के आंतरिक भाग है उसके द्वारा हमारे शरीर में इंटर करती है, जैसे कि नाक के द्वारा, आंख के द्वारा, कान के द्वारा। तो ये सब क्या हो गया हमारा भीतरी अंग में जाने के एक रास्ता है। लेकिन क्या है हमारा बॉडी क्या है लाखों हजारों सालों से वायरस से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हमारा बॉडी बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, कवक से हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होते हैं प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो सबसे पहले देखिए अगर कोई भी वायरस अटैक करती है तो ये तो बाह्य भाग से ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाते, तो इंटर करते हैं हमारे खाने के द्वारा। और प्रतिदिन हम सैकड़ों बैक्टीरिया वायरस हम खाते हैं तथा हमारे शरीर के सिस्टम ने उसे मार देते हैं। तो ये हमारे वायरस की एक लक्षण है। तो सबसे पहले अगर हम आंख में बात करते हैं, आंख के थ्रू जाते हैं तो इसमें आंख से क्या होते हैं आंसू निकलते हैं, जो कि आंसू भी क्या करते हैं इसमें एंजाइम है तो वो क्या करते हैं उसे मार देती है। अगर हम कोई भी चीज खाते हैं तो मुंह में लार बनते हैं, लार क्या करती है उसे बैक्टीरिया तथा वायरस को मारने का काम करती है। अगर ये किसी प्रकार से वह हमारा इंटर होके हमारे अंदर चले जाते हैं तो रक्त में अगर पहुंच जाते हैं वहां WBC जो कि श्वेत रक्त कणिकाएं वो भी मारते हैं, बैक्टीरिया तथा वायरस को भक्षण करती है। तथा इसके बाद भी उत्तक तथा हमारे रक्त में चले जाते हैं तो हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइड तथा बेसोफिल नाम की ये कोशिकाएं क्या करती हैं हमारे शरीर के अंदर जो भी चली जाती है बैक्टीरिया वायरस उसको मारती है। उसके बाद भी अगर हमारे शरीर में कोई भी सेल इन्फेक्टेड हो गया वायरस से तो हमारे कोशिका क्या, जैसे कि मान लीजिए ये कोशिका ये इन्फेक्टेड हो गया वायरस से तो ये अपने इसके जो साइड वाले कोशिका वो क्या करते हैं इंटरफेरोन नाम के एक प्रोटीन निकालती है और जो इन्फेक्टेड कोशिका है उससे अपना बचाव करती है। तो इस तरह से क्या करती है हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया तथा वायरस प्रोटोजोआ कवक से हमारी बॉडी क्या करती है बचाव करती है। तो चलिए हम बात करते हैं ये हमारा इन्फेक्टेड कैसे करती है। जैसे कि कोरोना जैसे कि कोविड वायरस गया हमारे इंटर्ड, ये तो हमारे क्या करते हैं नाक के द्वारा या तो फिर मुंह के द्वारा जाते हैं। तो इसलिए अभी क्या कर वर्तमान में भी बोलते हैं कि मास्क लगा के रखिए। मास्क लगाने से क्या फायदा होता है कि आप जब भी नाक मुंह ज्यादा अगर छूते हैं तो ये जाने का एक खतरा बना रहता है। लेकिन ये देखिए मास्क हमेशा हमारे शरीर तथा हमारे लिए नुकसानदायक भी है, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन लेते हैं, हमारा जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है 78% क्या है नाइट्रोजन है, 21% क्या है ऑक्सीजन है। तो हमारा जो वायुमंडल से है हमारा जो शरीर लेता है 21% ऑक्सीजन, लेकिन जब छोड़ता है तो कितने 17% छोड़ता है। तो ये 4% कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलता है। लेकिन जब अगर हम मास्क पहने रहेंगे तो क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगा फिर हम ले लेंगे, हम छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए ज्यादा देर तक मास्क पहनना हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए अगर कोरोना से बचना है तो ज्यादा से ज्यादा आइसोलेशन में रहें, मतलब कि अकेले रहें, यहाँ वहाँ भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से परहेज करें तथा डरे नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया कि बैक्टीरिया तथा वायरस के बीच में हमारा जो जीवन है हजारों लाखों सालों से क्या हुआ है लड़ाई लड़ के ये हमारा मानव विकास किया है, मानव शरीर ने विकास किया है या कोई भी जीवन ने विकास किया है। तो वो हजारों लाखों साल से बैक्टीरिया तथा वायरस से लड़ाई लड़ते हुए कि हाँ इससे हम प्रिकॉशन कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे शरीर में मौजूद है प्रतिरोधक क्षमता
हमारी कोशिकाएं बिल्कुल उसे मारने में सक्षम है। लेकिन हाँ, अपना खाना पीना पे बिल्कुल ध्यान दें। अपना विटामिन सी, विटामिन बी जितने भी हैं वो फल के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से लेते रहें। तो हम ये था कोरोना वायरस। वायरस की अगर हम चर्चा करें, इसका स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका आकृति 20 nm से 500 nm तक की आकृति होती है। जैसे कि हम बात करते हैं वायरस की आकृति, तो क्या होता है 20 nm से 500 nm की आकृति है। एनएम क्या होता है? नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर की अगर हम बात करें तो एमएम, सबसे पहले एमएम, 1 मिलीमीटर, 1 एमएम का जो 1000वां भाग होता है वो क्या होता है? 1 म्यू होता है। 1 म्यू या 1 माइक्रोन कहते हैं। अब 1 माइक्रोन का 1000वां भाग जो होता है, 1 माइक्रोन का 1000वां भाग बराबर होता है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, इतना छोटा ये सूक्ष्म कण है। ये सूक्ष्म कण कितना छोटा है? बहुत ही छोटा कण है। मतलब कि 1 mm का 1 म्यू का 1000वां भाग माइक्रोमीटर से, ये होता है हमारा नैनोमीटर। तो ये 20 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर तक ये वायरस की आकृति है, व्यास है। तो हमारा वायरस जो कोरोना वायरस है, इसका आकृति 20 नैनोमीटर है। ये बहुत छोटा है। तो ये हमारा वायरस है। तो वायरस के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। वायरस, जैसे कि इसे बेंजामिन ने कहा क्वांटाजिनम, वायरियम तथा फ्लूडियम। मतलब कि 1898 ईस्वी में उन्होंने बोल दिया कि क्या है? संक्रमित करता है। ये संक्रमित जीवित तरल पदार्थ है। क्या है? संक्रमित जीवित तरल है। इसका मतलब है कि हम इसको छूने से हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि ये जीवित है और ये तरल है। मतलब कि फ्लूइड के तरल की तरह व्यवहार भी करती है। तो ये इसका कैरेक्टर है। लेकिन सर्वप्रथम जो है 1935 में WN स्टेनले ने बताया कि प्रोटीन के क्रिस्टल के तौर पे इसको, मतलब कि क्रिस्टल के तौर पे रखा जा सकता है। क्रिस्टल के तौर पे मतलब कण की तरह है। ये क्या है? कण की तरह है। कण की तरह है, मतलब क्रिस्टल के रूप में उन्होंने देखा। और उन्होंने बताया कि प्रोटीन क्या करती है? न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, RNA, DNA, उसकी रक्षा करती है। हम वायरस की अगर हम बात करते हैं तो वायरस में दो ही चीजें मुख्यतः होते हैं। एक तो DNA प्लस प्रोटीन। DNA डबल हेलिक्स होते हैं, जबकि RNA क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। मतलब कि DNA क्या होता है? द्विरज्जु होते हैं। द्विरज्जु, ये क्या हो गया? द्विरज्जु हो गए। जबकि RNA क्या हो गया? ये हो गया सिंगल हेलिक्स। ये सिंगल हेलिक्स हो गया। तो लेकिन वायरस क्या है? डबल हेलिक्स भी हो सकते हैं, डबल हेलिक्स DNA भी हो सकते हैं, सिंगल हेलिक्स DNA भी हो सकते हैं, और डबल हेलिक्स RNA प्लस प्रोटीन भी हो सकते हैं, और सिंगल हेलिक्स RNA प्लस प्रोटीन भी हो सकते हैं। मतलब कि 4 प्रकार के हो सकते हैं। ये अगर हम इसकी मॉलिक्यूल की बात करें तो हम क्या डबल हेलिक्स, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड प्लस प्रोटीन, और फिर क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड प्लस प्रोटीन। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो ये DNA की बात की हमने, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पे कितना? डबल स्टैंडर्ड, RNA प्लस प्रोटीन, और फिर क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड। प्लस प्रोटीन।
तो ये कोरोना वायरस क्या है, ये हमारा क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड प्लस प्रोटीन है। ये कोविड क्या है, कोविड-19 वायरस जो क्या है वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्लस प्रोटीन की रचना है। ये हमारा कोरोना वायरस है। अब देखिए होता क्या है, अगर डबल हेलिक्स अगर हम बात करें, ये दो है तो ये दोनों को तोड़ने में ज्यादा समय लगेगा तथा इसे परिवर्तन होने में भी समय लगेगा। लेकिन अगर एक की बात करते हैं, ये है, इसे परिवर्तन होने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वो जल्दी से म्यूटेशन करता है, उत्परिवर्तित परिवर्तन करता है। तो इसकी जो खोज होती है, इसके जो आरएनए की जो खोज करने में थोड़ा समस्या होती है, इसलिए इसका जो एंटीडोट होता है बनाने में काफी समय होती है। आपको पता होगा वायरस की भी अभी तक कोई एंटीडोट तैयार नहीं हुआ। उसी तरह से क्या हुआ है, अभी तक कोरोना का कोई एंटीडोट तैयार नहीं हुआ है। लेकिन क्या हुआ है, कोरोना वैक्सीन का एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या है, 3 वैक्सीन तैयार हो चुके हैं हमारे मार्केट में, जो कि आप लोगों को पता होगा, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन तथा स्पुतनिक भी। स्पुतनिक भी हाल फिलहाल में ही हमारे भारतीय डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अप्रूवल दे दिया है कि भारत में क्या है, कोविशील्ड, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन तथा स्पुतनिक भी, ये तीनों क्या है मार्केट में वैक्सीन, क्या है वैक्सीन मतलब कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे मार्केट में है। लेकिन ये क्या, इससे पूर्णतः हमारा कोरोना वायरस का बोल रहा है बचाव नहीं है। इसीलिए अपना खाने पीने पे, फल सब्जी, इस पर ध्यान दें। चलिए अगर हम बात करते हैं दूसरे वायरस पे, टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। ये क्या है, टोबैको वायरस है। ये भी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्लस प्रोटीन है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्लस प्रोटीन है ये। तो जब इन्होंने देखा 1939 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसका देखा तो इन्होंने इस तरह से देखा, ये क्या है, आरएनए हो गया, और ये क्या है, कैप्सिड है। प्रोटीन का जो आवरण होता है उसे कैप्सिड कहा गया, कैप्सिड। ये प्रोटीन की आवरण क्या करती है, ये आरएनए की रक्षा करती है। इसके एक भाग को कैप्सोमियर कहा गया। क्या बोला गया, कैप्सोमियर। कैप्सोमियर कैप्सोमियर कहा गया। इसके एक संरचना को क्या कहा गया, कैप्सोमियर कहा गया। तो ये क्या है, ये हमारा आरएनए की संरचना है, आरएनए तथा कैप्सिड की संरचना है, जो कि हेलिकल वायरस क्या है। अब हम बात करते हैं तीसरा वायरस, जो कि है बाइनल, मतलब कि बैक्टीरिया फेजोज। ये देखा गया कि वायरस क्या करती है, बैक्टीरिया तथा कवक को भी क्या करती है, अपना शिकार बनाती है। बैक्टीरिया में अपना प्रवेश कर जाती है तथा उसका जो भी होता है पोषक तत्व से वो क्या करती है, नंबर बढ़ाती है, और बाद में फिर बैक्टीरिया को मार देती है। वैसे बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, वैसे वायरस को हम बोलते हैं जीवाणुभोजी। बैक्टीरिया फेजेज। कोई भी वायरस क्या करती है, कोई भी वायरस जब हम इंटर्ड करती है, जैसे कि हमारे बॉडी में इंटर्ड कर गई, वो कोशिका में चली गई, तो वो करती क्या है, उसे अपना नंबर बढ़ाने की खुद कैपेसिटी नहीं है, तो क्या करती है वो, जैसे कि हमारी कोशिका में चली गई, तो हमारी कोशिकाओं से वो जैसे कि कोशिका में इंटर करके इंटर से फिर राइबोसोम में चली जाती है। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, वो क्या करती है, अपना न्यूक्लिक एसिड बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि वो अपना नंबर बढ़ाती है। वो क्या करती है, वो काफी संख्या में नंबर बढ़ाती है, और नंबर बढ़ा के फिर क्या करती है, कोशिका को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यही होती है, बैक्टीरिया फेजेज हो या फिर कवक फेजेज हो, उन्होंने क्या करती है, जब इंटर कर जाती है बैक्टीरिया में, तो वो क्या करती है, उसका सारा पोषक तत्व से अपना क्या करती है, नंबर बढ़ाती है। ये हमेशा नंबर बढ़ाती है।
कोशिका को फिर क्या डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये है। अब अगर हम बात करते हैं, एक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड का एक उदाहरण है हर्पिस। डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड का एक उदाहरण है कोलीफेज। आरएनए डबल स्टैंडर्ड का एक उदाहरण है वुंड्स ट्यूमर वायरस। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड का उदाहरण जैसे कोविड-19 तथा रेट्रोवायरस तथा टोबैको मोजेक वायरस। इस तरह से वायरस क्या है? वायरस जैसे कि मान लीजिए एक मतलब कि एक दोस्त है, एक दोस्त के साथ एक दोस्त है, लेकिन वो जैसा दोस्त के साथ जैसे व्यवहार करती है वो तो दोस्त के साथ ही व्यवहार करती है, लेकिन जब दोस्त कुछ गलत हरकत करने लगती है तो पता चलता है कि दोस्त के रूप में क्या है, ये दुश्मन है। तो उसी तरह से जब वायरस हमारे शरीर में इंटर निकलती है तो कोशिका के अंदर चली जाती है, वो सोचते हैं ये क्या है, प्रोटीन है, क्योंकि इसमें तो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के माध्यम से। लेकिन जब उसकी हरकत देखते हैं कि कोशिका कोई डिस्ट्रॉय करती है, तब क्या करते हैं, हमारे प्रतिरोधक क्षमता करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। और जब मारने की कोशिश करते हैं, क्या हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर का बढ़ना क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता कार्य करती है। तो इस तरह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कार्य करती है। तो आज हमने किस पे बात किया,